नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए 2016 का इलेक्शन आप सभी को याद होगा जब यूएसए में जीत कर आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर एक स्लोगन बड़ा फेमस हुआ था कि आई विल बिल्ड अ वॉल अगेंस्ट मेक्सिको। यूएसए और मेक्सिको के बीच में मैं यहाँ पर एक वॉल बना दूंगा, एक बॉर्डर बना दूंगा, और लोगों ने बड़ा समर्थन किया था। कारण था माइग्रेशन, कारण था यूएसए में रहने वाले लोगों की जॉब यहाँ पर जाना, कारण था यूएसए में लगातार होने वाली कुछ आपराधिक गतिविधियों का बढ़ना, जिसके लिए यूएसए के लोग मेक्सिको के लोगों को यहां पर दोषी मानते थे। हालांकि यहां पर कार्यकाल इनका ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन मेक्सिको की वॉल अपने आप में कहीं ना कहीं यहां पर जीत गई। वैसा ही एक और कंट्री यहां पर हमें देखने मिल रहा है जो कि पोल्स अपार्ट हम बात करने वाले हैं ईरान की। ईरान जो कि यूएसए के द्वारा लगाए गए इतने सारे सैंक्शन से सफर कर रहा है, जिनके खुद के पास अभी इस समय पैसे की कमी है, ये यहां पर कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ यहां पर जो इनकी प्रोविंस है विच इज द रजावी खुरासान प्रोविंस, जो अफगानिस्तान के साथ यहां लगती है, इसके साथ एक वॉल बनाएंगे और इसके लिए स्पेंड करने वाले हैं $3.3 बिलियन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सवाल यह आता है क्या वॉल बनाना हमेशा माइग्रेंट्स या दूसरे इशू को या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए क्या ये सबसे बड़ा समाधान है या फिर नहीं? इतिहास में क्या ऐसे कोई हमारे पास प्रमाण है? ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। अब आप यहां पर समझिए, ईरान यहां पर पहले भी कई बार बोल चुका है कि देखिए बहुत सारे टेरर एक्टिविटीज बढ़ती जा रही है, बहुत सारे इशू हैं जिससे हम सफर कर रहे हैं, और अगर हम इससे निपटना चाहते हैं तो हमें अफगानिस्तान के आसपास एक बॉर्डर बनानी होगी। क्योंकि ईरान के रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो ईरान में इस समय 6 लाख से भी ज्यादा अफगानी माइग्रेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। रीजन आप सभी को पता है, रीजन क्या है? रीजन है भाई तालिबान का अफगानिस्तान में आना, जिसके बाद से यहां पर ईरान में लगातार आप देखेंगे तो माइग्रेंट्स की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में ईरान के जो डेप्यूटी पुलिस चीफ है, इन्होंने ये बोला कि भाई देखिए हमारा ये जो बॉर्डर बनाने का उद्देश्य है ना, इसके 2 कारण हैं। पहला, जो ड्रग ट्रैफिकिंग यहां पर हो रही है उसको यहां पर रोकना, जो मूवमेंट है लगातार लोगों का आना, टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन यहां पर होना, उसको रोकना। आपको पता है जब भी हम अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच इज दी ओपियम और हेरोइन, ये यहां पर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इनको बढ़ावा देना, ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी चीज अगर हम यहां पर बात करें तो यहां हमें आईएसआईएस जैसी गतिविधियां ईरान में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिनके रूट्स कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि कई बार कुछ अटैक हुए जिसमें आईएसआईएस ने माना कि भाई हमारा इन्वॉल्वमेंट इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में इनका प्लान है कि जब हम फोर्टिफिकेशन कर देंगे तो इसकी वजह से 2 समस्याएं हमारी बहुत अच्छे से सुलझने वाली हैं। पहला तो जो टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन है ये यहां पर रुक जाएगा, जो यहां पर माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या यहां पर थोड़ी सी कम होगी, साथ में हम ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीजों को भी यहां पर रोक पाएंगे, और इसके लिए ईरान बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करने को तैयार है। तो अगेन सवाल सेम है, क्या यहां पर ये इसका एक उपाय हो सकता है? तो समझिए, केवल और केवल बॉर्डर बनाना इज नॉट अ सॉल्यूशन, उसको मेंटेनेंस भी तो करना होगा। देन व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस? क्योंकि इस समय अगर हम बात करें तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, आपको पता है। चाहे आप ईरान का इन्वॉल्वमेंट देख लें इजराइल और हमस वॉर के बीच में, तभी भी ईरान यहां पर सपोर्ट कर रहा है हमस को। ऐसे में यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। हम ईरान इराक के केस में बात कर लें, सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसमें हम देखेंगे ऐतिहासिक रहा है कि यूएस ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस यहां पर यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं। ऐसे में जब खुद के लिए एक्सपेंसेस यहां पर कम पड़ रहे हैं तो ईरान इतना बड़ा अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट करेगा बॉर्डर बनाने में, और फिर बॉर्डर को मेंटेन भी करना है क्योंकि आपको वहां पर डिफेंस भी रखनी होगी, वहां पर फोर्सेस भी रखनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो ईरान है ये अपने केवल और केवल 1/3 बॉर्डर पर वॉल बनाना चाह रहा है। तो बची हुई 2/3 का क्या यहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा? क्या यहां से माइग्रेंट्स नहीं आएंगे? क्या यहां से टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हो पाएंगी? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये चीजें कहीं ना कहीं इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या इतिहास में वॉल बॉर्डर सक्सेसफुल हुई है या फिर नहीं। इसके भी प्रमाण हमारे पास है। आप देखिए, नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर बहुत फेमस है अभी भी, लेकिन क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एज इट इज हमें देखने मिलता है। चाहे हम टर्की और सीरिया बॉर्डर की बात करें, सेम कंडीशन इज हियर। बर्लिन वॉल जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाया गया था और लोगों ने खुद ही इसको गिरा दिया कि भाई हमारे बीच में इस तरीके की वॉल मत बनाइए। तो सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यहां पर है कि इनको एक बॉर्डर पेट्रोलिंग यहां पर अपनी स्ट्रांग करनी होगी, फेंसिंग करनी होगी, और बॉर्डर पेट्रोलिंग को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए, इतना सर्वेलेंस क्रिएट कर दिया जाए कि यहां पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाए। ईरान का ये सोचना
किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।